हेलो एवरीवन, हम शेख इकबाल। लाइट एकेडमी के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्या यूजीसी नेट का पेपर 1। आप जैसा कि जानते ही हो, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है, फर्स्ट यूनिट जो है। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हो। हम पढ़ेंगे आज इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड मोटिवेशन। ठीक है, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे कि इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है, मोटिवेशन मतलब क्या होता है। बट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि कैसे इससे क्वेश्चन बनाता है, हमको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं क्या इंटेलिजेंस को। तो इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड, think logically and solve the problems. It helps a person adapt to a new situation. मतलब ये, अगर हम हिंदी में समझे कि बुद्धि वह क्षमता है जिसे व्यक्ति ना सीखता है और क्या करता है, समझता है और तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, और बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं उनको क्या करता है, उनका सॉल्यूशन निकालता है, समाधान करता है, या नई परिस्थितियों में क्या करता है, एडजस्ट करता है, समायोजन करता है, और समायोजन करके प्रॉब्लम को क्रिटिकल थिंकिंग और ये सब सारी चीजें उसमें आ जाती है। ठीक है, अगर हम इसका थोड़ी सी एक एग्जांपल लेना मेरे दोस्तों, तो सिंपल सा है कि सॉल्विंग अ मैथ्स प्रॉब्लम, मतलब हम जब मैथमेटिक्स में जब अलजेब्रा पढ़ते हैं, ठीक है, या हम कैलकुलस पढ़ते हैं, या और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। हिंदी में बोले तो द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब थोड़ी सी हिंदी का जो टेक्निकल वर्ड है वो भूल रहे हैं, बट मैथमेटिक्स के बहुत सारे डेरिवेशन आप ले सकते हो कि आपके सामने आते हैं, आप उनको सॉल्व करते हो। आपको उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, प्रीवियस नॉलेज आप सवाल सॉल्व किए रहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व करते हो। ठीक है, तो आपने इंटेलिजेंस को समझा है यहाँ पर। अब हम चलते हैं किस पे आगे, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी? रचनात्मकता और बुद्धि। ठीक है, तो यार दोस्तों, हमको समझने लायक इसमें यह है कि जो मानव का जो मस्तिष्क है ना, और तो उसमें दो महत्वपूर्ण क्षमताएं होती हैं। क्या होती हैं? क्षमताएं होती हैं, मतलब कैपेसिटी, एबिलिटी। ठीक है, जो दोनों ना थोड़ी डिफरेंस है, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस। ठीक है, तो बुद्धि का अर्थ सीखने, समझने, तर्क करने, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, हल करने की क्षमता से होता है, और जो रचनात्मकता होती है। ठीक है, अच्छा, ये जो इंटेलिजेंस है ना, इसको हम आईक्यू से इसका क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक है ना, परीक्षण करते हैं किसका, इंटेलिजेंस को। बट यहाँ पर जो हमारी रचनात्मकता होती है, इसका अर्थ अगर हम समझें तो नए, मौलिक और अनोखे विचार उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है। ठीक है, या हम बहुत सारे स्टोरी पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टोरी राइटर होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे फिक्शन, नॉन फिक्शन क्या लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं अपनी कल्पनाओं से, अपने थॉट से। ठीक है, वो उनकी क्रिएटिविटी कहलाती है। ठीक है, और जिसमें क्रिएटिविटी होती है वो कलाकार कहलाता है ना, जिसको हम एक्टर बोलते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो नवाचार और पारंपरिक सेवाओं के बाहर जो सोचने की क्षमता होती है, वो रचनात्मकता में एक ही उत्तर तक सीमित के बजाय संभावित उत्तर खोजे जाते हैं। तो दोनों के जो मुख्य अंतर है ना दोस्तों, तो सोचने के तरीके में है। कैसे? कि जो अभिसारी सोच है, कन्वर्जेंट थिंकिंग पर आधारित होती है। ठीक है, जो अभिसारी सोच है वो कन्वर्जेंट पर आधारित होती है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो सही उत्तर खोजा जाता है ना। जबकि रचनात्मकता में ऐसा नहीं होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जिसमें हम अनेक संभावनाओं को खोजकर क्या करते हैं, चीजों को सॉल्व करते हैं। या आप सिंपल से एग्जांपल ले लो यार, पेंटिंग।
जब बंदा करता है तो उसके मन में कोई ऐसा चित्र नहीं होता, बट वो कल्पना से क्या क्या चीजें और कितनी दुर्लभ पेंटिंग बना देता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप यहाँ पर क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को बड़ी सूक्ष्मता से आपने समझ लिया होगा, गहराई से। पर फिर भी हम थोड़ी सी और गहराई से समझें कि इंग्लिश वालों के लिए क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू थिंक अ न्यू एंड ओरिजिनल वेज एंड प्रोड्यूस द यूनिक आइडियाज। क्या करते हैं क्रिएटिविटी वाले? नए नए थॉट्स लाते हैं, ठीक है, रचनाएं लाते हैं, है ना, और पेंटिंग बनाते हैं। तो ये रचना के अंतर्गत आता है, क्रिएटिविटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमने पहले ही बता रखा है आपको, क्या कविताएं लिखना हो गया, पेंटिंग करना हो गया। ठीक है, तो हम थोड़ी सी देख लेते हैं क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उन उन जो है फैक्टर्स को हम देख लेते हैं। पहली होती है हेरिडिटी। ठीक है, क्या होता है, देखो जो इंटेलिजेंस होता है ना, उसमें 2 3 4 चीजें होती हैं जो इंसान के अंदर काफी इफेक्ट करती हैं। पहला तो ये हेरिडिटी, जिसको जेनेटिक अपन बोलते हैं। मतलब ये कि सपोज दैट ये एक बच्चा है, ठीक है, ये एक बच्चा है, इसका माइंड जो है बहुत ज्यादा क्या है, ब्रिलियंट है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसका जो माइंड है ना, ब्रिलियंट इसलिए है कि इसके मम्मी मम्मी पापा क्या होंगे, ब्रिलियंट होंगे। ठीक है, क्या होंगे, मम्मी पापा ब्रिलियंट होंगे, या इसकी जो और जीन में होंगे। जीन मतलब ये कि फैमिली में कोई, एक मिनट ना दोस्तों, हाँ, तो कुल मिला के ये कि जीन से मिला हुआ जो आनुवांशिक गुणों में जो बुद्धि होती है उसे हम हेरिडिटी जेनेटिक बोलते हैं। इंटेलिजेंस द पार्शियली इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। मोस्टली हमने आपको बता दिया पेरेंट्स से ही मिलता है ये। ठीक है, जेनेटिक इन्फ्लुएंस ब्रेन डेवलपमेंट कैपेसिटी। क्या करता है ये, जो ब्रेन का जो कैपेसिटी है, एडॉप्टेबिलिटी है, ठीक है ना, उस पर काफी इफेक्ट करता है। दूसरा होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटेलिजेंस के लिए, है ना। अब मान लो आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो, ठीक है, और आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर पे हो जहाँ पे आपकी इस इंटेलिजेंस को कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, आसपास का माहौल बिल्कुल गंदा है, तो फिर आप कैसे ग्रो कर पाओगे? करोगे ग्रो, ऐसा नहीं है, बट बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है क्या, इन्वायरमेंट। इससे रिलेटेड हम यदि एक कुछ कोटेशन पढ़े तो वो ये है कि कहते हैं ना कि अ पर्सन इज नोन बाय हिज कंपनी, है ना। मान लो एक अच्छी फैमिली में आप रहते हो, बहुत अच्छी फैमिली में रहते हो, अब आप भले इंटेलिजेंस नहीं हो, बट ना आपको बोलेंगे यार ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, ब्रिलियंट बंदा है। ठीक है, क्या है, भले आप ना हो, ठीक है, तो इसलिए कहते हैं पर्सन इज नोन बाय हिज कंपनी। व्यक्ति जो है अपने आसपास के वातावरण से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है ना मेरा दोस्तों, वो है क्या, प्रेरणा, मोटिवेशन। तो क्या होता है भाई, ये कोई कमेंट करके आप बता सकते हो यदि आप इसके बारे में कुछ कहना चाहो तो। नहीं तो फिर हम तो बता ही रहे हैं कि मोटिवेशन इज द इनर फोर्स द ड्राइव्स अ पर्सन टू एक्ट, अचीव गोल एंड द स्टे फोकस्ड। ठीक है, मतलब ये कि प्रेरणा आंतरिक शक्ति होती है भाई, है ना, जो अंदर से निकलती है। मोटिवेशन मिलता है ना, एक तो ये होता है कि आ, हमने यूट्यूब ओपन किया और लाइक दैट सोनू शर्मा आ गए, है ना, संदीप महेश्वरी आ गए, बहुत सारे उन्होंने क्या किया, स्टोरी टेलिंग किया, और हम मतलब क्या हुए, मोटिवेट हो गए। और मोटिवेट इतना हो गए कि बस पूरी रात पढ़ ली है ना, सुबह फिर खत्म, टाटा बाय बाय ओके। ऐसा नहीं, जो अंदर से हमारी मोटिवेशन निकलती है ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, और किसी भी सफलता के लिए ना
जो अंदर का मोटिवेशन होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है क्या क्या समझ लिया, मोटिवेशन समझ लिया, इंटेलिजेंस समझ लिया, और क्या समझा है, क्रिएटिविटी। ठीक है, तो दोस्तों हम चैप्टर हमने पढ़ा इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और क्या पढ़ा है, मोटिवेशन। सो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है पीवाईक्यूज, हम एक प्रॉपर सीरीज लाएंगे और उसमें हम पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज को। ठीक है, तो दोस्तों हम इस क्लास को, इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना तो मत भूलिएगा, और थोड़ी सी दिल बड़ा करके ना मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, क्योंकि चैनल यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो है थोड़ी सी हौसला और बढ़ेगा, और हम और भी बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।